राजू त्यागी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, वैदिक साहित्य के पुरातात्विक साक्ष्य और इसके अंतर्गत ऋग्वैदिक मृदभांड और उत्तरवैदिक मृदभांड अलग अलग साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे ऋग्वैदिक मृदभांड की। तो ये 3 तरह के हैं, काले और लाल, ताम्रपुंज यानी कि जो तांबा, और गैरुवर्णी मृदभांड। तो क्वेश्चन अक्सर जो पूछा जाता है तो वो काले और लाल मृदभांड किस काल से संबंधित हैं, तो आंसर होगा ऋग्वैदिक मृदभांड से। ठीक है। और अब बात करेंगे उत्तर वैदिक काली मृदभांड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि जो चित्रित धूसर मृदभांड किस काल से संबंधित है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, चित्रित धूसर मृदभांड किस काल से संबंधित है, यह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। और दूसरा आता है उत्तरी काली पालिश मृदभांड, जो कि यूपी और बिहार में पाए गए हैं। उत्तरी कालिश पालिश मृदभांड जो हैं मौर्य काल से भी संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड किस काल से संबंधित है, तो हम लिखेंगे उत्तर वैदिक काल से। और मौर्य काल में भी उत्तरी कालिश पालिश वाले मृदभांड पाए गए हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं वैदिक उत्तर साहित्य की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, वैदिक उत्तर साहित्य में मुख्यतः वेदांग और उपवेद रखे जाते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे वैदिक साहित्य की, अब बात करेंगे वैदिक उत्तर साहित्य की। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आप पूछा जाता है कि वैदिक साहित्य में कौन से विषय शामिल किए जाते हैं और वैदिक उत्तर साहित्य में कौन से विषय शामिल किए जाते हैं। तो वैदिक उत्तर साहित्य में वेदांग और उपवेद रखे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? तो दोस्तों वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। इनकी संख्या कुल 6 है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है वेदांग कितने होते हैं। तो दोस्तों वेदांग 6 होते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो। कौन कौन से होते हैं? पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। दोस्तों जैसा कि एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है, एक तरफ वेदांग दे देंगे, दूसरी तरफ वेदांग की विशेषता दे देंगे और उनको मिलान करना होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट वेदांग है शिक्षा। तो शिक्षा के अंदर आपको याद रखना है शुद्ध उच्चारण, यानी कि वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई। तो दोस्तों अब बात करते हैं कल्प। कल्प क्या होता है? कल्प का अर्थ है कर्मकांड या विधि नियम। ऐसे विधि नियम जो सूत्र में लिखे गए उन्हें कल्प सूत्र कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कल्प के अंदर वो स्रोत सूत्र है। वैसे तो कल्प 3 तरह के हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो स्रोत सूत्र है। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। स्रोत सूत्र में यज्ञ से संबंधित जानकारी है। स्रोत सूत्र का एक भाग जो है वो है शुल्ब सूत्र, जिसमें यज्ञ वेदियों के नापने आदि का उल्लेख होता है। इसी से रेखा गणित का प्रारंभ माना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि स्रोत सूत्र में जो रेखा गणित का प्रारंभ माना जाता है, तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है रेखा गणित का प्रारंभ किस सूत्र में माना गया है। तो अब बात करते हैं व्याकरण की। दोस्तों व्याकरण का कार्य भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना है। व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है और पतंजलि ने महाभाष्य और कात्यायन ने वार्तिका लिखा है। तो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मुनित्रय कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, मुनित्रय किसे कहा जाता है? मुनित्रय पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मुनित्रय कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जो ये तीनों विद्वान थे इनको तो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मुनित्रय कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं निरुक्त वेदांग की। निरुक्त वेदांग का अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र, अर्थात इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है।
तो अब बात करते हैं निरुक्तों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यास्क द्वारा रचित निरुक्त है। तो एक क्वेश्चन कई बार तो नहीं आया, लेकिन एक बार आया शायद, निरुक्तों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? यास्क द्वारा रचित निरुक्त। अब बात करते हैं छंद की। पदों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना की गई। तो पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ छंद शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ छंद शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अब बात करते हैं ज्योतिष। ज्योतिष वेदांग में ब्रह्मांड और नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी की गई है। ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष के अन्य ग्रंथ हैं गार्गी संहिता, वेद संहिता और नारद संहिता। तो दोस्तों इसी प्रकार अब बात करेंगे हम उपवेद की। उपवेद क्या है? उपवेद जो है वेदों से संबंधित माने जाते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, ये 4 हैं: आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। इसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान होता है, जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हो। अब आता है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद जो होता है वो सामवेद का उपवेद है। यह संगीत कला से संबंधित है। अब बात करेंगे धनुर्वेद की। यह यजुर्वेद का उपवेद है। यह युद्ध कला से संबंधित है। और अब बात करेंगे शिल्पवेद की, जो कि अथर्ववेद का उपवेद है। इसमें शिल्प संबंधी ज्ञान का यूज होता है। दोस्तों अब बात करते हैं निरुक्त वेदांग की। निरुक्त वेदांग का अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र, अर्थात इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है। तो अब बात करते हैं निरुक्तों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यास्क द्वारा रचित निरुक्त है। तो एक क्वेश्चन कई बार तो नहीं आया, लेकिन एक बार आया शायद, निरुक्तों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? यास्क द्वारा रचित निरुक्त। अब बात करते हैं छंद की। पदों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना की गई। तो पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ छंद शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ छंद शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति के अन्य आधारभूत ग्रंथ, जिनमें स्मृति ग्रंथ सबसे प्रमुख है। स्मृति जो है हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। ये क्वेश्चन शायद एक बार पेपर में आया है कि स्मृति ग्रंथ क्या है। तो स्मृति ग्रंथ जो हैं हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं और ये पद्य में लिखी गई हैं। तो अब चलते हैं जो अलग अलग स्मृति हैं, जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, देवल स्मृति। तो इनमें जो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है वो अक्सर, तो मनु स्मृति है जो सबसे प्राचीन स्मृति है। बस इतना याद रखो, सबसे प्राचीन स्मृति अगर क्वेश्चन आ जाए तो मनु स्मृति है। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं याज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें से ये क्वेश्चन कई बार आया है। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार देने की वकालत जो करता है वो याज्ञवल्क्य स्मृति करती है। तो ये क्वेश्चन जो है पेपर में आया है, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार कौन सी स्मृति पक्षधर है। अब बात करेंगे नारद स्मृति की। ये भी पेपर में आई हुई है। सबसे पहले नियोग प्रथा, स्त्रियों के पुनर्विवाह प्रथा का जिक्र जो आया है वो नारद स्मृति के अंदर आया है। दिनार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है नारद स्मृति के अंदर ही आया है। तो क्वेश्चन है दिनार। दिनार क्या होती है? जो है सोने की मुद्रा होती है। तो यह मुद्रा सर्वप्रथम रोम में प्रारंभ हुई थी और भारत में इसे सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने प्रारंभ किया था। तो ये जो नारद स्मृति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोग प्रथा, स्त्रियों का दूसरा विवाह और दिनार शब्द, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं देवल स्मृति की। जो देवल स्मृति होती है यह एक मध्यकालीन स्मृति है। ये क्वेश्चन भी आया है पेपर में। देवल स्मृति जो है किससे संबंधित है, किस काल से संबंधित है? तो देवल स्मृति जो है मध्यकाल से संबंधित है और इसके अंदर एक बहुत
अच्छी बात जो बताई गई है वो है कि जो मुसलमान थे, जो मुस्लिम भाई थे, उनको पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान मिलता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है कि जो अपने मुसलमान भाई हैं उनको हिंदू बनाने का विधान किस स्मृति में दिया गया है, तो वो है देवल स्मृति। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति है। पेपर में अक्सर क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है। और सबसे पहले आपको ये जानना है कि स्मृति होती क्या है, स्मृति ग्रंथ होते क्या हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ कहलाए जाते हैं। तो दोस्तों अब आगे बात करेंगे हम मिताक्षरा और दाय भाग। ये दो चीज़ जो हैं ये भी याद करने की हैं। मिताक्षरा क्या होती है? मिताक्षरा जो है यह एक ग्रंथ है। मिताक्षरा एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के लेखक विज्ञानेश्वर जी हैं। ये पेपर में आया हुआ है मिताक्षरा ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा विज्ञानेश्वर। जो विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहता था, ये शायद पूछा हुआ एक बार क्वेश्चन। तो जो विज्ञानेश्वर है कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। अब बात करेंगे दाय भाग की। दाय भाग के लेखक जीमूतवाहन है। दाय भाग के लेखक कौन है? जीमूतवाहन। तो मिताक्षरा और दाय भाग दोनों ही 12वीं सदी के ग्रंथ हैं। और इनमें क्या अंतर है? जो मिताक्षरा ग्रंथ है इससे पता चलता है कि पिता के जीवन काल में भी पुत्रों को संपत्ति का भाग मिल सकता है, जो आज बंगाल, असम और पूर्वी भारत के राज्यों में नहीं है। यह प्रथा बंगाल, असम और पूर्वी भारत के राज्यों को छोड़कर आज भी समस्त भारत में प्रचलित है कि पिता के जीवन काल में ही पुत्रों को संपत्ति का भाग मिल सकता है। और दाय भाग के अंदर यह है कि पिता के जीवन काल में उसके पुत्र को संपत्ति का भाग नहीं मिल सकता, केवल मृत्यु के बाद ही मिल सकता है, जो बंगाल, असम और पूर्वी राज्यों में यह प्रथा आज भी प्रचलित है। दोस्तों अब बात करेंगे पुराण की। जो है पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। इसके संकलन करता है महर्षि लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र शर्वा। तो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि पुराण का अर्थ क्या है? प्राचीन आख्यान। और इसके जो संकलन करता है महर्षि लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र शर्वा माने जाते हैं। और पुराणों की संख्या पूछ ली जाती कई बार, वो है 18। और सबसे पुराना जो पुराण है मत्स्य पुराण अथवा वायु पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों में प्राचीन राजवंशों का वर्णन है। किसका वर्णन है? प्राचीन राजवंश। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम धर्मशास्त्र की। धर्मशास्त्र क्या होते हैं? यह धर्मसूत्र, स्मृतियों और टीकाओं का सामूहिक नाम है। धर्मशास्त्र क्या है? धर्मसूत्र, स्मृति और टीका का सामूहिक नाम है और इसी को हम धर्मशास्त्र कहते हैं।